आइएगा क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाओ, 47 नंबर। सात की पावर 65 इंटू 6 की पावर 41 प्लस 3 की पावर 57। सात कितनी बार के बाद रिपीट है? 4 बार। और कोई चीज जो 4 बार के बाद रिपीट होती है उसमें पावर को 4 से भाग दे दो। तो 65 को 4 से भाग दे दिया तो बचा 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 1 इंटू में 6 की तो चाहे कितनी ही पावर हो प्लस 3 कितनी बार के बाद रिपीट है? 4 बार के बाद। तो पावर को 4 से भाग दे दो। 57 को 4 से भाग दिया तो 1 बचेगा। तो 3 की पावर 1 कितना है? 3। तो 7 गुणा 6 42। 42 में 2 आ गया। 2 प्लस 3 कितना आ गया? 5। नोट करो जी मत। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ शाबाश। बीच वाले निशान नहीं बदलने। जहां मल्टीप्लाई है वहां मल्टीप्लाई यूज करना है, जहां एडिशन है वहां एडिशन यूज करना है, जहां सब्ट्रैक्शन है वहां सब्ट्रैक्शन यूज करना है। बीच वाले निशान नहीं बदलने। आओ जी इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर। छत्तीस 94 की पावर 1783 इंटू 615 की पावर 317 इंटू 814 की पावर 481। चार कितनी बार के बाद रिपीट था? अगर बाई चांस हमें याद नहीं है तो 4 की पावर 1 तो 4 हो गया। तो 4 इंटू 4 16, 6 हो गया। 6 इंटू 4 24 हो गया ना रिपीट। या तो 2 बार के बाद रिपीट होगा, नहीं तो 4 बार के बाद तो रिपीट। तो भैया अगर 2 बार के बाद रिपीट है तो इवन ओड। तो पावर क्या है? ओड। ओड है तो 4 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 4 की पावर। आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। 4 गुना 5 20 में कितना आता है? जीरो आने के बाद वो नहीं जाता कभी। तो जीरो का लास्ट डिजिट कितना आना था? 0। उस दिन इसका सारा की पॉइंट मैंने लिखवाया था। 5 की पावर 3, 4 गुणा 5 20 में कितना आता है? 5 4 की पावर। आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। 4 गुणा 5 20 में कितना आता है? इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी। 49।
68 की पावर 68 माइनस में 69 की पावर 9 फैक्टोरियल। तो मुझे ये कहानी समझ में आई कि 68 में 8 है, 8 कितनी बार के बाद रिपीट है, और 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया 0, और रिमाइंडर 0 है तो 8 की पावर माइनस 9 फैक्टोरियल। ये क्या है, इवन है कि ओड है? इवन नंबर है। अभी समझा रहा हूं। अगर 9 लिखा होता तो ये ओड था। अरे ये 9 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब 9 में 8 की गुणा होगी। अगर किसी भी नंबर में आप किसी इवन नंबर की गुणा कर दोगे तो वो रिजल्ट इवन ही रहता है, क्योंकि वो भाग हो जाएगा 2 से। फिर कोई भी नंबर हो, चाहे ओड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, किसी में भी आप इवन नंबर की गुणा कर दो। भाई इसमें तो बहुत सारे नंबर हैं, 7 की गुणा है 6 का, फिर इवन हो गया। 5 की गुणा है फिर 4, फिर इवन हो गया। फिर 3 की गुणा, फिर 2। जब 2 से ही लास्ट में भाग दे के देखना, 2 से 2 कट जाएगा। तो फैक्टोरियल का मतलब है कि ये संख्या इवन है। 2 से बड़ा सारे 2 फैक्टोरियल भी इवन ही है। कहने का मतलब 1 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल इवन ही होता है। इसलिए उसने जानबूझ के इसको 9 फैक्टोरियल लिखा। क्यों? क्योंकि बच्चे उसको लगेगा कि 9 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल देखकर बच्चा 9 देखते ही ओड लगाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये? तो ये 9 का स्क्वायर। समझ में आ रही मेरी बात? अब दिमाग चलाओ। 8 की पावर 1 तो 8 हो गया, 8 है। 8 गुना 8 64, 4 4 अठा 32, 2 2 अठा 16, यानी कितना आया 6। और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 1 और 6 में से 1 गया तो कितना आ गया 5। तो कितना आंसर आएगा? खत्म हो गया। नोट करो इसी बात को। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 50। क्या चल रहा था नीचे ऐसा? अच्छा, मतलब वो उनके लिए खड़े कर रखे हैं क्या? यहां से है, मतलब यहां से थोड़ी गुजरेंगे, यहीं से गुजरेंगे। सुनो भैया बात। इसने कहा कि एक फैक्टोरियल की पावर से कितना ही कर दो एक ही रहेगा। 2 फैक्टोरियल तो 2 हो गया, और 2 कितनी बार के बाद रिपीट है? 4 बार के बाद रिपीट है। तो इसका मतलब पावर को 4 से भाग दिया। 4 से भाग देंगे तो 96, 24 चौका 96, रिमाइंडर कितना आ गया? तो 2 की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल, 3 गुना 2 गुना 1 6, 6 की तो कितनी पावर कर लो। इसके बाद 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 6 चौका 24, 24 24 में आखिरी नंबर कितना है? तो 4 में तो इवन ओड चेक करना है। 96, 4 की पावर इवन, और 4 की पावर इवन, और फिर जैसे ही 5 फैक्टोरियल आया, 5 फैक्टोरियल आते ही 0 आ गया। बस एक बार अगर 0 आया
वो नहीं जाएगा भाई, वो जीरो ही रहेगा लास्ट तक, फिर लास्ट डिजिट जीरो ही रहेगी अब यहाँ। मतलब हमें इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ 5 फैक्टोरियल तक सोल्व करना है, जीरो के बाद सोल्व ही नहीं करना होता, ये फोकट का क्वेश्चन होता है। बात बनी कि पूरा लिख के दिखाऊं? सबकी बन गई? भाई मैंने ये कहा है कि 1 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल का मतलब दो ही तो है, तो पावर को 4 से भाग दे दो क्षण में, तो 2 की पावर 2 आ गया। 3 फैक्टोरियल में 6 आ गया, 6 में तो कितनी पावर चढ़ जाए, 4 फैक्टोरियल में मतलब 4 आ गया, तो 4 आ गया, तो भैया 24 है ना, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 हो गया ना, 24 का लास्ट डिजिट 4 आ गया ना। अब 4 की पावर 96 आएगी यहाँ, तो इवन हो गया, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब जैसे ही 5 फैक्टोरियल आएगा, 24 पंजा 120, 120 की पावर 95 आएगा। अरे जीरो की पावर से कितनी कर ले, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना। समझ में आई मेरी बात? तो कहने का मतलब ये रहा कि इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ आपको सोल्व कहां तक करना होता है, 5 फैक्टोरियल तक। 1 और 4, 5 और 6, 11 और 6, 17, और 17 का आखिरी नंबर कितना है, 7, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। खत्म करो जी बात को। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। दो की पावर 25 फैक्टोरियल। अच्छा मुझे ये बताओ, दो कितनी बार के बाद रिपीट है? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 25 × 24 इंटू 23, ऐसा करते करते 4, 3, 2 और 1। पावर को किससे भाग देना है, और जब जिससे भाग दे रहे हैं अगर वो नंबर कट जाए, जिससे भाग दे रहे हैं अगर वो नंबर कट जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जिससे भाग दे रहे हैं अगर वो नंबर कट जाता है तो मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, तो रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 है तो 2 की पावर 4 आंसर, 2 की पावर 4 होता है 16, मतलब कितना हो गया। जिससे भी भाग दे रहे अगर वो नंबर कट जाए, आगे रिमाइंडर थ्योरम में भी आएगा यही पॉइंट। जैसे अगर आप मान के चलो ऊपर 12 बैठा है और नीचे 4 है, तो 4 से नीचे वाला पूरा कट गया ना, कट गया ना नीचे वाला। तो इसका मतलब अगर नीचे वाला नंबर कट जाए तो रिमाइंडर कितना आया, 0। ये तो भागफल आया ना 3, तो नीचे जिससे भाग दे रहे हैं अगर वो संख्या पूरी कट जाती है तो रिमाइंडर 0 माना जाता है। नोट करो जी इसमें। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। भाई इसको छोड़ो, मैंने क्या कहा है, 2 कितनी बार पे रिपीट है, और 4 बार की रिपीट का प्रोसेस क्या होता है, पावर को 4 से भाग, तो 25 फैक्टोरियल का मतलब 25, 24, 23, 22, 4 से भाग दूंगा तो 4 से 4 कट गया, तो रिमाइंडर कितना आया, 0। और रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब 2 की पावर कितना आंसर है, खत्म बात। इससे अगले न वाला क्वेश्चन करो, 52 नंबर क्वेश्चन। चार की पावर 51 फैक्टोरियल। अब भी अभी समझा के आया था मैं,
51 फैक्टोरियल क्या है, इवन की ओड? इवन है ये, क्योंकि 51 से अगला ही नंबर 50 है, 50 की किसी चीज में गुणा होगी तो वो तो 2 से भाग होगा ही होगा। बोलो है ना? तो इसका मतलब अगर ये इवन हो गया तो 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 कितना होता है 6। नोट करो जी बात को। 12 की पावर 55 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 11, 8 की पावर 48 डिवाइडेड बाई 16 की पावर 18। जब भी नीचे, जब अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का केस आ गया, तो इसमें दो केस बन सकते हैं। पहला केस है डिनोमिनेटर पार्ट, यानी नीचे वाले पार्ट को खत्म कर लो, तो खत्म करने का एक तरीका है। इस 12 को आपने ऐसा लिखा, 3 इंटू की पावर 55, इसको आपने लिखा 2 की पावर 4, और इसको आपने लिखा 2 की पावर 3। अब दिमाग चलाओ, ये अलग अलग लिखूंगा तो ये ऐसा हो गया, 3 की पावर भी 55 है, 4 की पावर भी 55 है, बोलो हाँ है ना? और नीचे 3 की पावर ऊपर चला जाएगा, और जैसे बेस से मैं ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगी माइनस। 55 में से 11 गया तो कितना आएगा 44। तो ये डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, तो ये डायरेक्ट आ गया 3 की पावर 44 इंटू 4 की पावर 55 प्लस में। अब ये 18 चौका 72, 48 दिया 144, तो 2 की पावर 144, और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 72, और ऊपर जाएंगे तो पावर माइनस कर दो, और माइनस कर देंगे तो ये हो गया है 2 की पावर 72। उस वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में बना लिया, अल्टीमेट मैंने नीचे वाले पार्ट को खत्म कर लिया। पहला पॉइंट समझ में आ गया? अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, 3 कितनी बार के बाद रिपीट है 4 बार के बाद, और जो चीज में 4 बार के बाद रिपीट होता है अपन क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते तो रिमाइंडर आता है 0, रिमाइंडर 0 तो 3 की पावर 4 की पावर क्या है ओड नंबर, ओड नंबर है तो 4 की पावर 1। 2 कितनी बार के बाद रिपीट है 4 बार के बाद रिपीट है, तो 4 से भाग दिया तो कितना आया रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 आया तो 2 की पावर 4। बात समझ आ रही है? तो 3 की पावर 4 81, एक एक गुना 4, और 2 की पावर 16 6, 4 और 6 10, 10 में 0, तो आंसर कितना 0। यहाँ मैंने ये लिखा है, ये ऊपर 2 की पावर 144 है, नीचे 2 की पावर 72 है, ऊपर जाएगा तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 144 माइनस 72, पावर को माइनस कर दो। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में एक तो ये वाला पार्ट आता है, डिनोमिनेटर के अंदर ये दूसरा पार्ट क्या आता है सुनो जी, क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर।
1 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2003। अब दूसरा ऐसा केस आ सकता है कि नीचे वाला नंबर खत्म नहीं होगा। एक तो ऐसा आता है नीचे वाला नंबर फिनिश, दूसरा आता है कि नीचे वाला नंबर फिनिश नहीं होगा। तो अगर नीचे नंबर फिनिश ना हो तो फिर नीचे 10 बनाओ, 10। तो 10 बनाने के लिए मैंने अपनी तरफ से 2 की पावर 2003 से तो गुणा कर दिया, और 2 की पावर 2003 से ही मैंने भाग कर दिया। अब यहां दो रास्ते खुल गए। पहला रास्ता है रिमाइंडर थ्योरम का, और दूसरा रास्ता है ये डायरेक्ट यूनिट प्लेस डिजिट का, डायरेक्ट मेथड। तो पहले रास्ते से अगर मुझे आंसर निकालना है तो मैं कहूंगा 2 की पावर 2003 को 10 की पावर 2003 से भाग दो और रिमाइंडर निकालो। जो रिमाइंडर आएगा वही यूनिट प्लेस है। और दूसरा रास्ता ये कहता है कि नीचे 10 बन गया तो नीचे वाले पार्ट को नेग्लेक्ट करो, सिर्फ 2 की पावर ऊपर ऊपर के पार्ट का डायरेक्ट यूनिट प्लेस वाला मेथड लगा दो। आंसर दोनों जगह से सेम आएगा। तो मुझे ये पता चल गया कि जब भाई जहां से अपन ने यूनिट प्लेस शुरू किया है वहीं पर आपकी कॉपी, वो पहला क्वेश्चन देखो 41वें क्वेश्चन से ऊपर मैंने कुछ लिखवा रखा है। लिखवा रखा है, क्या लिखवा रखा है? पावर लिखवा रखी, ढक्कन ऐसा हो ही नहीं सकता। लास्ट डिजिट नंबर को कितने से भाग देना था? 10 से। अगर 10 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट डिजिट ही तो है। और अगर 2 डिजिट चाहिए तो किससे भाग देना है? तो जैसे रिमाइंडर थ्योरम में ऐसे खूब क्वेश्चन आएंगे, वो कहेगा कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट से, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि इसको 2 से भाग 100 से भाग दे के बताओ। तो मेरे को ये समझ में आया कि अब मेरे को समझने के लिए तो ठीक है कि भाई मेरे पास 2 रास्ते खुल गए। अब 2 रास्ते नहीं खुले, मैं नीचे वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर दूंगा, मैं डायरेक्ट वाले पार्ट पे जाऊंगा। नीचे 10, या तो नीचे वाले को खत्म करो। अब देखो डिनोमिनेटर को सोल्व करने के 2 सेक्शन हो गए। पहला सेक्शन, या तो नीचे वाले को खत्म ही कर दो, ऊपर बेस बनाकर ऊपर ले जाओ जैसे पिछला क्वेश्चन था, या नीचे 10 बना दो फिर, और 10 बना के छोड़ दो, क्योंकि फिर वो रिमाइंडर वाला पोर्शन उठा ही नहीं रहे ना हम, क्योंकि अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ा है, हमने अभी यूनिट प्लेस मेथड पढ़ा है, तो यूनिट प्लेस से ही आंसर निकाल रहे हैं अपन तो या तो ऐसा क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा जैसा पिछला क्वेश्चन है कि नीचे वाले नंबर को आप ऊपर ले जाओगे। अगर नीचे वाला नंबर ऊपर ले गए बात बनेगी बहुत बढ़िया। या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि नीचे वाला नंबर ऊपर जाने में आनाकानी करेगा, क्योंकि ऊपर वैसी संख्या है नहीं, और ऊपर वैसी संख्या है नहीं तो फिर नीचे क्या बना दो? 10, और नीचे 10 बना के इसको छोड़ दो, फिर ऊपर ऊपर को सोल्व कर दो, वही आंसर आएगा। पॉइंट क्लियर है? अब क्वेश्चन ये हो गया 2 की पावर 2003 का लास्ट डिजिट। तो 2 कितनी बार पे रिपीट होता है? और जो चीज 4 बार पे रिपीट होती है उसमें क्या करना होता है? पावर को 4 से भाग। 2003 को 4 से भाग दिया तो कितना आया? 3 आया। अगर ये 3 आया तो इसका मतलब 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है? नोट करो रे भैया। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, 55 नंबर। 433 इंटू 456 इंटू
43n का यूनिट प्लेस कितना निकलेगा? 3 की 6 से गुणा कर दो, 3 गुना 6 18, 18 8 की कितने से गुणा कर दो? तो 8 की अगर मैं n से गुणा करूं तो n+2 आना चाहिए। ऑप्शंस देख लो, ऑप्शन उठा उठा के देख लो। पहला ऑप्शन कितना है? 1। 8 गुणा 1 8। यहाँ इधर तो 8 आ गया, यहाँ 1 रखा तो 1+2 3। 8 = 3 थोड़ी होता है। सेकंड ऑप्शन रखो 8। 8 8 64, इधर कितना आया? 4। और 8+2 10, इधर कितना आया? 0। नहीं हुआ। इससे अगला देखो 3। 8 गुणा 3 24, कितना आया? 4। और 3+2 5, कितना आया? 3 = 5। नहीं हुआ। चौथा ऑप्शन सेट हो गया, करने की जरूरत ही नहीं है। बाई ऑप्शन चेक कंडीशन। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। छप्पनवा क्वेश्चन करके देखो। एक दो तीन चार पांच और के। 1 2 3 4 5 और के की पावर कितनी है? 72। इसका यूनिट प्लेस 6 है, तो ऑप्शन में दिखा रखा है 6, तो 6 तो है ही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन में दिखा रखा है 8। 8 अगर मैं यहां रखूंगा तो 8 कितनी बार पर रिपीट है? और जो चीज 4 बार पे रिपीट होती है उसके लिए हम क्या करते हैं? पावर को 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया? 0। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 8 की पावर 4 आंसर। 8 की पावर 4 भी कितना होता है? 6। दो ऑप्शन मैच हो गए और एक ऑप्शन मुझे ओल भी नजर आ रहा था, तो ये बात तो सेट हो गई है कि आंसर कितना आ रहा है। अब दो को भी चेक करोगे वही आंसर आएगा। यानी कोई भी ऑप्शन रख लो वहां पर यूनिट प्लेस 6 ही आ रहा है चेकिंग कंडीशन से। तो इसका मतलब 57 नंबर पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 57। चार की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, ऐसा करते करते 9 की पावर 100। तो सबसे पहला काम ये है कि 4 की पावर 1 तो 4 आएगा, 9 की पावर 2 तो 1 आएगा, फिर 4 की पावर 1 तो 4 आएगा और 9 की पावर 2 तो 1 आएगा। पावर इवन है, तो यानी चार टर्म मिलकर
यूनिट प्लेस कितना बना रही हैं, 0। इसका मतलब चार टर्म मिलकर यूनिट प्लेस 0, अगली चार टर्म भी 0, अगली चार टर्म भी 0, अगली चार टर्म भी 0, तो लास्ट तक कितनी टर्म है, 100। तो इसका मतलब पेयर कंप्लीट हो जाएंगे अंडर टर्म्स, और कितने कितनी टर्म्स को भाग मिलकर, चार टर्म्स, तो चार से भाग दिया, तो इसका मतलब 25 पेयर्स। और जोड़े बन गए तो, जोड़े ही बन गए तो रिमाइंडर कितना आ गया, और जोड़े ही बन गए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इसके अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी, 59 नंबर। आइएगा जी नेक्स्ट नंबर। n की पावर 2p और n की पावर 2p+1, n की पावर 2p और n की पावर 2p+1। इसने कहा कि इनका इकाई का अंक 6 और 4 है, इसका यूनिट प्लेस 6 है और इसका यूनिट प्लेस 4 है। तो अब इसने कहा कि दो अंकों की कौन सी बड़े से बड़ी संख्या इसको प्रूव कर देगी, सही कर देगी, सेटिस्फाई कर देगी। तो ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे पहले मैंने बाई ऑप्शन ऑप्शन उठाया। ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 98। तो मैंने मान लिया 98 की पावर 2p, तो p को 1 मान लिया, 98 की पावर 2, तो 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 में कितना आएगा, 4। बात बनी नहीं, 98 तो गायब हो गया। तो इस प्रकार फिर दूसरा मानो, 98 से बड़ा नंबर मानो, अब 98 से छोटा मानो, 94। 94, 94 की पावर 2, और 94 की पावर 2 करेंगे तो ये 6 आ गया, सेट हो गया। 94 की पावर 2 गुणा 1, 2 और 1, तो 4 की पावर ओड, तो 4 आएगा, कंडीशन सेट होगी। तो कौन सा नंबर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बाई ऑप्शन 94। 59, 60, 61 छोड़ दो, पहले 62 पे आएंगे। अब आइएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसका तीसरा कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट पूरे हो गए हैं, एक है नंबर ऑफ जीरो वाला, एक है यूनिट प्लेस वाला। अब आया इसका तीसरा कॉन्सेप्ट, और तीसरा कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं कि जितनी संख्याएं उस, जैसे कोई मेरे को कह दे भाई इस क्वेश्चन के अंदर इसने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8, 8 के गुणनखंडों की संख्या, मतलब ऐसी संख्याएं निकालो जो 8 को पूरा पूरा भाग कर दे, ऐसी संख्याएं निकालो जो 8 को पूरा पूरा भाग कर दे, ये कहा गया है। ऐसी संख्याएं निकालो जो 8 को पूरा पूरा भाग कर दे। तो भैया एक
4 8। अब छोटा नंबर है तो कैलकुलेट हो जाएंगे, बड़ी संख्या तो ऐसे कैलकुलेट नहीं होंगे। तो सबसे पहला नंबर है कि जो भी गिवन नंबर होता है उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दो। प्राइम फैक्टर मतलब ऐसी छोटी छोटी संख्याएं जो ऐसे किसी को भाग नहीं दे रहा। जैसे मैंने 2 से भाग देना शुरू कर दिया, 4। जब तक भाग देते रहो जब तक ये भाग जा रहा है, जब तक भाग देते रहो जब तक ये भाग, मतलब 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। बोलो पहली बात समझ में आई क्या? बेस में प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, मतलब किसी से भागना जा रही हो, बेस में प्राइम नंबर लेना है। आप अगर डायरेक्ट लिख पाए इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। अगर आपको डायरेक्ट ही याद है कि सर 8 को तो मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया भैया। और हमेशा क्या करना है, पावर में एक ऐड, 3 में एक ऐड, और 3 में एक ऐड तो कितना हो जाएगा, खत्म हो गई जी बात। नोट करो जी कि भाई 4 ऐसी संख्याएं हैं जो इसको पूरा पूरा भाग कर देंगे। और अभी तक गए नहीं क्या मोदी जी? हाँ, इसका मतलब दम लगा के पता चल गया आगे होंगे। क्या क्या कह रहे हो? यही आ रहे? अरे इतने कहाँ अपन, यहाँ कहाँ से आ जाएंगे? ओए, तुम में से कोई इतना खतरनाक ऑफिसर बन जाए, पीएमओ में चला जाए, और फिर उन कोई भी जो उस टाइम का प्रधानमंत्री उसको ले आए, तो भाई तुम्हारी पावर अलग मैटर है। बाकी तो प्रधानमंत्री जी हैं भाई, वो बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी। आइएगा 63 नंबर क्वेश्चन। उनको जाता हुआ ही देख लो और भगवान से ये कह देना कि हमने क्या कर्म कर रखे हैं, इसे ऐसी लाइफ हमारे भी बना दो। हैं? भाई बड़े बड़े राजनेताओं की तो लाइफ अच्छी होती ही है, क्यों? ऐसा आप में से कितने बच्चों का मानना है? ऐसे आ जाओ जी, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बस बस बस, अब कुछ बच्चों का कंसेप्ट पूरा हो गया है, अब इधर आ जाओ। वो तो एक कंसेप्ट पूरा हो गया था तो मुझे लगा कि थोड़ा सा बात कर ली जाए। अब इधर आ जाओ। 24 है। अब 24 का नंबर ऑफ फैक्टर बताना है। अब 24 का नंबर ऑफ फैक्टर आएगा, अगर या तो दिमाग चल जाए तो ऐसी दो संख्याओं में ब्रेक करो इस संख्या को कि वो संख्या आपस में भाग ना जा रही, जैसे 8 और 3। अगर दिमाग चल जाए तो बढ़िया है, और अगर दिमाग ना चले तो फिर इसको भी वैसे ही भाग, दिमाग ना चले तो फिर पेन चलना चाहिए। 2 से भाग देना शुरू करो, 12, फिर 2 से 2, और फिर 2 से 2, और फिर 3 से 2। तो कहने का मतलब 2 की पावर, और इनटू में 3 की पावर, 3 की पावर 1। अब नीचे तो बेस नंबर आ गए ना, पावर में एक ऐड, 3 में एक ऐड, जो बीच में साइन हो तो साइन लगे रहेंगे, पावर में एक ऐड, और 4 दूनी खत्म बात। पावर में एक ऐड होता है हमेशा। ये तो आगे जी टोटल फैक्टर। आइएगा, ये तो हो गया टोटल फैक्टर, मतलब 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 24 को पूरा पूरा भाग कर देंगे। अब आएगा ओड फैक्टर, कैसे निकलेंगे? ओड फैक्टर विषम गुणनखंड, तो बेस में ओड नंबर देखो कहां है, ये रहा। जो बेस में ओड नंबर है ना, सिर्फ उसकी पावर में एक ऐड कर दो, यानी 2 ऐसी संख्याएं हैं जो उनमें से ओड नंबर भी हैं, जो 24 को भाग देंगे। एक तो 3 ही है, एक तो 3 ही है, और एक है। 1 और 3 दो ही तो संख्या है जो 24 को भाग देंगी। यहां पर टोटल फैक्टर के लिए सभी की पावर में एक एक ऐड, और ओड फैक्टर के लिए बेस में जो ओड नंबर है, आधार में जो ओड नंबर है उसमें एक ऐड। सीन क्लियर? और अब आएगा इवन फैक्टर। अब आएगा इवन फैक्टर। इवन फैक्टर कैसे निकलता है? टोटल माइनस ओड। तो टोटल कितने हैं?
और ओड कितना है 2, और 8 में से 2 गया तो बचा कितना? खत्म करो रे भैया, बात खत्म करो। 60 के करके दिखाओ, मतलब 64वां क्वेश्चन करके दिखाओ। 64वां क्वेश्चन करके दिखाओ। अरे भाई, भगवान करे कि भाई तुम्हारी भगवान सुन ले, है ना। मैं तो चाहता हूं तुम्हारी सुन ले। एक टोटल फैक्टर, पावर में एक ऐड, पावर में एक ऐड, और पावर में एक ऐड, तो भाई टोटल फैक्टर कितने हो गए? 12। टोटल फैक्टर कितने हो गए? 12। अब निकालने हैं ओड फैक्टर, विषम गुणनखंड। तो सिर्फ जो ये ओड नंबर है ना, इनकी पावर में एक एक ऐड करो, तो इसकी भी पावर में एक ऐड 2, तो ये ओड फैक्टर कितने हो गए? 4। और अब ये आया इवन फैक्टर। इवन फैक्टर कितना हो गया? इवन फैक्टर कितना हो गया भैया? 12 माइनस 4, 65 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 65 करके दिखाओ भैया। 144, 16 × 9, 16 होता है 2 की पावर 4, और 9 होता है 3 की पावर 2। तो पावर, अब किसी को लगे ना कि सर ये आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, मेरे को तो नहीं पढ़ रही बात, तो मेरे भैया फिर आप पेन चलाओ। 2 से कटा तो 72, 2 से कटा तो 36, 2 से कटा तो 18, और 2 से कटा तो 9, और 3 से कटा तो 3, और 3 से कटा तो 1। बात समझ में आई? और अगर ये मेंटली कर पाओ तो उससे बढ़िया बात ही नहीं है भाई। अब पावर में एक ऐड और पावर में एक ऐड, तो 5 दिया 15। अब इसने कहा कि ओड फैक्टर, तो जो बेस में ओड है सिर्फ उनकी पावर में एक जोड़ दो। क्या अब तो दिमाग चल गया ना? ये दोनों एक ही तरीके से निकाले जाते हैं। और इवन फैक्टर के लिए 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा?
12। 300। इससे अगले नंबर क्वेश्चन को करके दिखाओ। इससे अगले नंबर क्वेश्चन को करके दिखाओ भैया। तीन सौ का मतलब देखो, पता है क्या हुआ, 2 जीरो दिखते ही 100 को तो साइड कर दो। 100 300, 100 को लिख लिया मैंने, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और बीच में 3 बैठा है। हो गया जी। तो पावर में एक ऐड 3, पावर में एक ऐड 2, और पावर में एक ऐड 3 तिया 9 दूनी 18। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, ओड फैक्टर। सिर्फ जिसमें पावर में ओड, बेस में ओड है ना, उसकी पावर में एक ऐड करो। एक तो 2, ये बेस में ओड है तो इसकी पावर में एक ऐड कर दो 3, तो कितना हो गया 6, और 18 -6 कितना हो जाएगा 12। अब ये वाला केस तो हो गया आपका सोल्व, कि टोटल फैक्टर निकालना, ओड फैक्टर निकालना, इवन फैक्टर निकालना। टोटल और ओड दोनों एक जैसे निकलते हैं, टोटल में से ओड घटा दोगे तो इवन निकलता है। पॉइंट क्लियर यहां तक तो सबको। अब आता है फैक्टर्स का जोड़, आइएगा। 8 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। 8 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो पहले तो 8 को लिखो जी 2 की पावर 3। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका मतलब यहां अगर मेरे से पूछा जाए नंबर ऑफ फैक्टर, तो पावर में एक ऐड कर दो। और यहां अगर डायरेक्ट देखना है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 3। 8 और 4 12, और 2 14, और 1 15। दो की पावर 0 से शुरू करना है, और जहां तक है वहां तक चले जाओ। जैसे मैंने कहा 68, 68 नंबर, 68 नंबर क्वेश्चन ये कहता है 24। अब इस 24 को कैसे लिख लिया, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 या 1। ठीक है। अब अगर मुझे टोटल फैक्टर का जोड़ निकालना है, कुल गुणनखंडों का जोड़ निकालना है, तो हो जाओ शुरू। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 3। पहला पॉइंट क्लियर। पहली ब्रैकेट इनटू, अब बीच में जो साइन है वो तो लगेगा ही। फिर हो जाओ शुरू। 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, तो 4
8 4 12 तो 14 और एक 15, 15 चौका 60। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए? टोटल फैक्टर का जोड़ कितना हो गया? 60। कि जिसको जितनी भी संख्याएं भाग दे सकती है ना 24 को, उन सभी का जोड़ अगर मैं निकाल लूंगा तो 60 आएगा। प्रोसेस समझ में आ गया? इसका तरीका दूसरा भी है, लेकिन एक ही तरीका सीखो जिससे आराम से फिर वो चीज सेट करने में आसानी हो जाती है। वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन से चीजें सेट नहीं होती। फिर अगर मुझे ओड फैक्टर्स का जोड़ निकालना है, विषम गुणनखंडों का जोड़ निकालना है, ओड फैक्टर्स का जोड़ निकालना है, तो जो बेस में ओड है ना, सिर्फ वो वाली ब्रैकेट ले लो 4। और अगर मुझे इवन फैक्टर्स का जोड़ निकालना है तो 60 माइनस 4। 60 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 56। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का करके देखो, 69 का। अगला क्वेश्चन करके देखो भैया आप। सिक्सटी नाइन का तो 60 है। 60 को आप क्या लिख दोगे? बोलो क्या लिख दोगे? 2 की पावर 2, 4 तिया 12, पंजा 60। पावर में एक ऐड, पावर में एक ऐड, पावर में एक ऐड, तो 3 दूनी 6 दूनी, खत्म बात। अच्छा, ये तो टोटल फैक्टर थोड़ी निकालना है, सम निकालना है। और सम निकालना है तो भैया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। एक ब्रैकेट तो ये होगी। अब अगली ब्रैकेट 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, और फिर उससे अगली ब्रैकेट 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो 4 2 6 और 1 7, 7 चौका 28, 28 की और 5 और 1 6, तो 168। मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की दिक्कत अब किसी बच्चे को। अब अगर मैं यहां से कह दूं ओड फैक्टर, तो सिर्फ ओड ओड वाले ले लो, 4 और 5 और 1 6, 24 और 168 माइनस 24, तो कितना बचेगा? 144। इससे अगले पे आ जाओ, 70 नंबर। सत्तर नंबर क्वेश्चन पर आओ। 3600, 3600 को 36 गुणा 100, क्योंकि 2 जीरो थे तो साइड करो, तो 2 की पावर 2 तो वहां पर है, 2 की पावर 2 यहां पर है, तो 2 की पावर तो हो गया 4।
3 की पावर हो गया 2 और 5 की पावर हो गया 2। अगर इतना जल्दी आप कर पाए तो बहुत बढ़िया। मैंने कैसे सोचा मैं आपको ये बता देता हूं। मैंने पहले मेंटली सोचा 36 इंटू 100। 100 को भैया 4 इंटू 25 और इसको 4 इंटू 36, मतलब 4 इंटू 9। तो 2 और 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। दिमाग चल गया। अगर किसी को लगे कि सर नहीं चल रहा दिमाग, पेन चलाओ, एक ही चीज है, हो जाओ शुरू। 2 से भाग दिया 1800, 900, 450, 225, 75, 25, 5, 5, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 4, फिर ऐसे करो। अब तो बात क्लियर होगी भैया। किसी बच्चे को अब तो डाउट नहीं रहना चाहिए। और अब अगर डाउट नहीं रहा तो मेरे भाई पावर में एक मतलब ये तो चलो सम बताना है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर। पॉइंट क्लियर है। बस इनको जोड़ दो। 16, 24, 28, 29, 30, 9 और 3 12 और 1 13, 390, 25, 26, 25, 30, 31। तो कितना आया बताओ। 12,093 आएगा शायद। 12,493, 12,493 आएगा। ठीक। इसको जब गुणा करेंगे ना तो ये आएगा। और भैया ओड फैक्टर के लिए बस इन दोनों वाली ब्रैकेट ले लो बस। 3 2 9, 3 12 और 1 13, 25 5 30 और 1 31, मेरा 1 13 39 और 1 40, 403। और इवन फैक्टर के लिए 12,493 में से 403 घटा दो भाई, तो 12,090। ये है जी सारा केस। अब जिसका ये हो जाए वो इससे अगला करो। 540 का करके देखो भैया खुद। करके देखो शाबाश, 540 का करके देखो।
कितना आएगा? 1680। और जैसे टोटल निकलता है वैसे ही ओड निकलता है, सिर्फ ओड ओड वाली ब्रैकेट ले लो। 9 3 12, 27 और 9, 27 3 30, ये 40, 5 और 1 6। 1680 माइनस 240, तो 1400। क्लियर होगी बात सभी को? अब ये एक पैटर्न और कंप्लीट हुआ है, तो फैक्टर्स निकालना और एक फैक्टर्स का जोड़ निकालना, चाहे वो ओड फैक्टर हो इवन फैक्टर हो, टोटल और ओड एक जैसे निकलते हैं, इवन के लिए उनमें से माइनस करना पड़ता है। अब आइएगा नेक्स्ट पैटर्न। इसने कहा जी 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14। अब 4 की पावर 11 को कॉमन निकाल दो, जो सबसे छोटी पावर है। 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। 64 और 16 80, 4 84 और 1 85। 4 की पावर 11 इंटू में 85, 85। अब ये कुल मिलाकर जो भी क्वेश्चन है उसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले आए। कल भी तो ऐसा ही क्वेश्चन था, जीरो वाला, क्वेश्चन नंबर 31 32, ऐसे ही तो क्वेश्चन थे। अब ये वैसा ही क्वेश्चन है कि सबसे छोटे वाली पावर को बाहर निकाल दो, फिर जो अंदर बचेगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 और 2 गुना 11 22, और इनटू में 5 और इनटू में 17। मुझे बताओ हाँ या ना। और अब इसने कहा कि फैक्टर बता दो, तो पावर में एक ऐड 23, पावर में एक ऐड 2, पावर में एक ऐड 2, तो 23 दूनी 40 दूनी, तो आंसर कितना आ जाएगा? नोट करो भैया, नोट करो। सबसे पहले जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले आओ, कुल मिला के प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ले आओ, फिर हर पावर में एक एक ऐड करते रहो। आ गया जी। आओ जी क्वेश्चन नंबर 73। 2 की पावर 9 इंटू में 3 की पावर 7 इंटू में 5 की पावर 4 इंटू में 7 की पावर 3। अब इसने कहा कि कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाजित है। पूर्ण वर्ग मतलब एक तो होते हैं नंबर ऑफ फैक्टर निकालना,
पावर में एक एक ऐड कर दो। ये कह रहा है कि वो जो नंबर ऑफ फैक्टर है वही तो भाग दे रही है, उन संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4, 9, 16, 25, 36, 49, उन संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इनको भाग दे पा रही। तो हमेशा पावर पता क्या करना है, जब परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना तो पावर में दो जोड़, पावर में दो से भाग दे दो और एक प्लस में एक कर दो, मल्टीप्लाई, पावर में दो से भाग दे दो और एक, पावर में दो से भाग दे दो और प्लस एक, पावर में दो से भाग दे दो और प्लस का एक। पहली बात क्लियर है क्या? दो से भाग दिया 4.5, 4.5 और एक 5.5, 5.5 का 5 पूर्ण नंबर ले लो, 3.5 और एक 4.5, 4 ले लो, 2 और एक 3 ले लो, 1 और एक 2 ले लो, तो टोटल कितना हो जाएगा 100। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर हैं इस संख्या को भाग देने वाली संख्याओं में 120 ऐसी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमेशा जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो पावर को 2 से भाग दें और भैया पावर को 2 से भाग दे, एक जोड़ दें। जैसे 75 नंबर के सामने लिखा हुआ है एक पॉइंट, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें गिवन कर रखा है क्या कि परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है तो पावर में 2 से भाग दे, इंटीजर में एक जोड़ दें। परफेक्ट क्यूब ढूंढना है तो पावर में 3 से भाग दें और एक जोड़ दें। परफेक्ट क्यूब एज वेल एज स्क्वायर है, स्क्वायर है तो 2-2 के पेयर बनते हैं, क्यूब है तो 3-3 के पेयर बनते हैं, इसलिए 6 से भाग दें और इंटीजर में एक जोड़ दें। ये तीनों पहले तीनों पॉइंट। अब जैसे इन संख्याओं को भाग, अब एक होता है टोटल फैक्टर, अगर इसके आप टोटल फैक्टर निकालते, दिमाग चलाओ, 9 में एक ऐड, 7 में एक ऐड 80, इसमें ऐड 400, उसमें ऐड 1600, 1600 संख्याएं हैं जो इसको भाग दे देंगे। इन 1600 में से 120 संख्या ऐसी हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर जब भी निकालना हो, 75 नंबर क्वेश्चन के बिल्कुल पैरेलल में एक बॉक्स बना रखा है, देखो उस बॉक्स में लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है तो पावर में 2 से भाग दो और एक ऐड कर लो। क्यूब ढूंढना है तो पावर में 3 का भाग दो और एक ऐड कर लो। और अगर क्यूब और स्क्वायर दोनों ही ढूंढने हैं तो पावर में 6 से भाग दो और एक ऐड कर लो। सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है। 74 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 5 इंटू में 10 की पावर 4। तो सबसे पहला काम है, नीचे प्राइम नंबर होने चाहिए। ये 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 10 तो प्राइम नहीं है ना। तो इसके लिए इस 10 को मैं कैसे लिख लूंगा, 2 गुणा 5। बोलो बात क्लियर है क्या? क्लियर होगी बात? और अब मैंने लिखा 2 की पावर 4 ये रहा, 2 की पावर 4 ये रहा, बेस सेम है तो पावर ऐड, तो ये हो गया 2 की पावर 8, ये हो गया 3 की पावर 5 और ये हो गया है 5 की पावर 4। बोलो हाँ है ना? अब मेरे भाई पावर में 2 से भाग दो और एक ऐड कर दो, पावर में 2 से भाग दो और एक ऐड कर दो, और पावर में 2 से भाग दो और एक ऐड कर दो। 4 और 1 2, 2.5 और 1 3.5 का 3, 2 और 1 3, तो 45 ऐसी संख्याएं आ गई जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। लेकिन उसको ये 45 आंसर नहीं है, इसने लिखा है 1 से बड़ी, 1 से अधिक। तो 1 भी तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, तो 45 में से 1 हटा दो भाई, और 45 में से 1 हटा दोगे तो कितनी संख्याएं आ गई है, यानी 44 ऐसी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो चलिएगा आज यहीं तक करते हैं, कल होती है मुलाकात।